Hello guys, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित. Today's video about verbs. Verb is a soul of sentence. Without knowing verb, we cannot make any sentence. Verb जो है वो किसी भी सेंटेंस की सोल मीन्स आत्मा होती है. जैसे किसी भी शरीर के चलने के लिए आत्मा आवश्यक है, वैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब आवश्यक है. इसलिए हम पहले जानते हैं वर्ब क्या है. सेंटेंस में जो काम होता है या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जिन वर्ड से वो चीज़ बताई जाती है या काम किया जाता है, ऐसे सभी वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. क्लियर हुआ? सेंटेंस में काम होने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. और वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. वर्ब के जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फॉर्म्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर. किसी भी वर्ब्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स. तो पहले समझते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या हैं. रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी को यूज़ करके, ईडी को ऐड करके उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बना सकते हैं. ऐसी वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उसमें सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों अलग अलग वर्ड्स होंगे. कभी फर्स्ट और थर्ड सेम होगा, कभी सेकेंड और थर्ड सेम होगा, कभी फर्स्ट और सेकेंड सेम होगा. वो क्या ट्रिक्स हैं, वो क्या तरीके हैं जो इनको लर्न करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि हम इरेगुलर वर्ब्स के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को अलग अलग कैसे लर्न कर सकें, वो सारे ट्रिक्स, वो सारे तरीके आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ. प्ले, प्लेड और प्लेड ये रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल हैं, जिसमें प्ले फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब खेलना है, और उसकी सेकेंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है. मीन्स रेगुलर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी को ऐड किया जाएगा. इसलिए क्या समझना है कि सेकेंड और थर्ड ऑल टाइम रेगुलर वर्ब्स में सेम रहेंगी. ओनली ईडी को हम फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे और वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म का काम करने लगेंगे. अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्म्स ज़रूरी क्यों हैं. फॉर्म इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बिना इनकी फॉर्म्स को जाने आप अलग अलग टेंस में इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे. किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, आज आपको हम इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं. और जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये जनरली अलग अलग होती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकेंड सेम हो जाते हैं, कभी कभी फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाते हैं, और कभी कभी सेकेंड और थर्ड सेम हो जाते हैं. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है सिंग, सिंग मीन्स गाना. इसका फर्स्ट है सिंग, सेकेंड है सैंग और थर्ड है संग. देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही अलग अलग हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. पहली स्लाइड में हमको ये बताना है आपको कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके बारे में पहले हमको समझते हैं कि कैसे हम ईडी को ऐड करते हैं. ईडी मीन्स जिन वर्ब्स में ऑलरेडी ई अवेलेबल है उनमें ओनली डी वर्ड को ऐड करेंगे. जैसे फर्स्ट वर्ड है अब्यूज. अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म हो गई अब्यूज्ड, और फोर्थ फॉर्म हो गई आईएनजी फॉर्म मीन्स अब्यूजिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो गई अब्यूजेस. यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, देखिए सेकेंड और थर्ड दोनों में ईडी मीन्स ई ऑलरेडी अवेलेबल था और उसमें डी ऐड कर दिया गया, तो वो हो गया अब्यूज्ड, अब्यूज्ड. और जो फोर्थ फॉर्म है वो ऑल टाइम आईएनजी फॉर्म होती, और इसका यूज हमेशा ही किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में, मीन जहाँ पे काम जारी रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के सभी सेंटेंसेस में हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं. आईएनजी फॉर्म रेगुलर या इरेगुलर दोनों में सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है. रेगुलर और इरेगुलर को हम सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग. सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर को. फोर्थ और फिफ्थ जो आईएनजी फॉर्म है और ईएस फॉर्म है या एस फॉर्म है वो रेगुलर में भी सेम होती है और इरेगुलर में भी सेम होती है. तो पहले देखिए, अब्यूज मीन्स गाली देना, और अब्यूज्ड गाली दिया. अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा ही परफेक्ट टेंस में होता है. किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस
चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, काम पूरा हो चुका है, या काम पूरा हो चुका था, या काम पूरा हो चुका होगा इन फ्यूचर। तो इस तरीके से अब आप क्या समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडिफिनिट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज सभी परफेक्ट में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मीन्स आईएनजी फॉर्म का यूज सभी कॉन्टिन्यूअस में, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब सवाल ये उठना चाहिए आपके माइंड में कि सर ने ये बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, तो व्हाट इज द रीजन अबाउट दैट? इसका क्या रीजन है, अलग अलग कैसे है? बेसिक रीजन है व्हाट इज, समझिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल रीजन, सो सिंपल सो इजी। अब देखिए एडवाइस, एडवाइस में क्या है? सलाह देना। एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना। एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, एडवाइसिंग और एडवाइसेस, ये आपके कुछ लॉजिक हैं। कुछ वर्ब के सेंटेंस और टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज कहाँ करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस सेंटेंस में, किस टेंस के किस सेंटेंस में किस फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो जैसे कॉल, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लूरल सब्जेक्ट, कॉल्ड पास्ट इंडिफिनिट ऑल द सब्जेक्ट, कॉल्ड थर्ड फॉर्म परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ, आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में ऑल द सब्जेक्ट के साथ, और कॉल्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कॉल मीन्स होता है पुकारना, किसी को बुलाना, और जब हम फोन पे कॉल करते हैं तब भी हम उसको कॉल कहते हैं। हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद करना। हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग और हेल्प्स। अब जो बेसिक रीजन था वो मैं एक बार आपको बता चुका हूं, वही सभी आगे आने वाली वर्ब्स में लागू किया जाएगा। इसलिए अब आप यहाँ पे सिर्फ वर्ब्स को समझें, उसकी अलग अलग फॉर्म्स को समझें, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, ये बात मैं अब्यूज और कॉल वाले में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो यही रूल आगे भी फॉलो करना है। अब देखते हैं डांस। डांस मीन्स होता है नाचना या नृत्य करना। डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग और डांस। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, सभी में डी या ईडी फॉर्म का यूज हुआ है। डांस में ऑलरेडी ई है इसलिए ओनली डी का यूज हुआ है। अब देखिए प्ले आया, प्ले क्या है? खेलना। प्ले में ईडी ई नहीं है, वाई है, तो उसके बाद में ईडी का यूज किया गया है। और प्लेइंग और प्लेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब बात कर लेते हैं वर्क की। वर्क क्या है? वर्क थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। कहीं कहीं पे वर्क वर्ब के जैसे काम करता है, जैसे आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, तो ये वर्क जो हो गया ये हो गया वर्ब। अब कहीं पे जो साइंस में होता है वर्क यानी काम, कार्य, वहां पे वो नाउन के जैसे काम करता है, वर्ब के जैसे नहीं। तो वर्क मीन्स काम करना, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। किल, किल मीन्स होता है मारना। मारना मीन्स जान से मारना। अगर मारने में कोई व्यक्ति जान से मर जाता है, कोई जीव, जंतु या व्यक्ति, तो उसके लिए किल वर्ड का यूज किया जाता है। और किल मीन्स मारना, किल्ड, किल्ड, किलिंग और किल्स। ये कुछ रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल थे। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको आप आगे और लर्न कर सकते हैं, मेरे वर्ब्स के अनदर वीडियोस में लर्न कर सकते हैं। और प्लीज़ इनको आप जरूर लर्न करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। अब हम कुछ और वर्ब्स बताएंगे जो इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल होंगे, और रेगुलर वर्ब्स की जो एग्जाम्पल हैं उनमें बहुत सारी वर्ब्स आती हैं। उन वर्ब्स को आप अपने बुक्स में, स्कूल्स में, स्लाइड्स में और मेरे चैनल पर भी ऑल टाइम देख सकते हैं। प्लीज़ यहाँ तक की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए और मेरे चैनल पर बने रहें। अब बात करेंगे हम इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स में कुछ रूल्स हैं जिनको याद करके आप वर्ब्स की फॉर्म को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहला रूल क्या है? ऑट यानी AUGST, और दूसरा OUGST। ऑट या ऑट दोनों को पढ़ने में सेम होता है, लेकिन ये रूल है कि कुछ वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म में AUGST को यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म में AUGST को यूज करते हैं, और कुछ वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में OUGST को ऐड करते हैं। तो देखिए
पहला वर्ड है टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। तो जो टीचर, टीच याद करिए, तो टीचर जो है वो टीच करता है, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म में AUGST का रूल फॉलो किया गया है, तो टीच की जगह पे यहाँ पे आ गया टॉट। तो टीच मीन्स पढ़ाना, और उसकी सेकेंड फॉर्म में TAUGST टॉट हो गया, और उसकी थर्ड फॉर्म में भी TAUGST टॉट हो गया, और उसकी फोर्थ फॉर्म में टीचिंग, और उसकी फिफ्थ फॉर्म में टीच हो गया। तो फर्स्ट रूल हमने क्या समझा कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें रेगुलर जो वर्ब्स हैं उनमें तो रूल्स ऑल टाइम फॉलो करते हैं कि ED और D लगाने से हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन जो इर्रेगुलर्स हैं, इसीलिए तो इनका नाम इर्रेगुलर है, अनियमित, इनमें मोस्टली रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ जिनको फॉलो करके और बहुत सारी वर्ब्स को आप प्रिपेयर करके अपने इन रूल्स को फॉलो करेंगे और वर्ब्स की फॉर्म को इजीली लर्न कर लेंगे। तो पहला वर्ड था टीच, सेकेंड वर्ड क्या है? कैच। कैच का मीनिंग होता है पकड़ना, तो पकड़ने में भी क्या रूल हुआ? AUGST, कॉट, कॉट, कैचिंग और कैच। अब थर्ड वर्ड है बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना, खरीदने में OUGST का रूल लग रहा है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। बाय मीन्स खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग और बाइज। अब फोर्थ वर्ड है फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ना, इसमें भी OUGST का रूल है, फॉट, फॉट, फाइटिंग और फाइट्स। अब थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, और थिंक में भी OUGST का रूल लग रहा है, थॉट, थॉट, थिंकिंग और थिंग्स। अब लास्ट वर्ड ब्रिंग है। ब्रिंग में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या होंगी? प्लीज आप इसको फाइंड आउट करें, दिमाग पे जोर डालें, अपने दिमाग को और ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से ये बेनिफिट होगा कि आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे जो हैं अच्छे से होमवर्क कर रहे हैं और उनको नॉलेज इंप्रूव हो रहा है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि ब्रिंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा। अब हम बात करेंगे अपने कुछ नेक्स्ट रूल्स की, जहाँ पे इनके रूल्स नंबर 2 में चेंज द वॉवेल। वो क्या है? सिंग, रिंग, कम, बिकम, रन और राइड। यहाँ पे हम 6 वर्ड आपको नोट करके दिए हैं। इन 6 वर्ड्स में देखिए क्या चेंज हो रहा है, वॉवेल को चेंज करना है। मीन्स सिंग मीन्स गाना। अब इसकी जो सेकेंड फॉर्म आई उसमें SING को I को A में चेंज किया, सैंग, और थर्ड फॉर्म में I को U में चेंज किया, संग। तो सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग और सिंग्स। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वॉवेल चेंज हुआ A और U में। सेम यही रूल फॉलो होता है रिंग में, रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग और रिंग्स। रिंग मीन्स होता है बजना या बजाना, तो I को A और U में चेंज किया गया सेकेंड और थर्ड में रिस्पेक्टिवली, रिंगिंग, रिंग्स। दैट इज द रूल। I, A और U ये रिप्लेस हो रहे हैं वॉवेल, और सारे वर्ड सेम है। अब बात करते हैं कम की। कम में क्या है? कम एक ऐसी वर्ब है जो फर्स्ट और थर्ड में सेम रहती है, कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, कम, केम और कम। सेम यही रूल बिकम में भी लगता है। बिकम मीन्स बनना, और बिकेम और बिकम, तो बिकम और बिकम फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म चेंज हो रही है बिकेम में। अब फोर्थ क्या है? बिकमिंग, और फिफ्थ क्या है? बिकम्स। रन, रैन, रन, सेम यही रूल रन में भी फॉलो हो रहा है। रन में फर्स्ट और थर्ड सेम है, रन, और सेकेंड जो है वो यू को ए में चेंज कर रहा है, रन, रैन, रन, रनिंग और रन्स। यहाँ पे कुछ आपको ING फॉर्म में कुछ वर्ड्स डबल दिखते होंगे, इसका भी एक रूल है जो मेरे वीडियो पे ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज इसको वॉच करें। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर कहीं भी फर्स्ट फॉर्म में ओ है वर्ब में, तो उसको हम ई में चेंज कर रहे हैं। देखिए क्या है, ब्लो, BLOW, तो BLOW के ओ को हमने चेंज किया सेकेंड में BLEW, और इसकी थर्ड फॉर्म में BLOWN को ऐड कर दिया। दैट इज अ वेरी सिंपल रूल। ब्लो को ब्लू, ब्लोन, थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू और थ्रोन मीन्स ओ को ई में, और लास्ट में जो थर्ड फॉर्म है उसमें एन ऐड कर दिया। ग्रो, ग्रू और ग्रोन,
यहाँ पे जो लास्ट में थर्ड फॉर्म में ग्रू लिखा है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसको मेंशन रखें। ग्रोन ही इसकी थर्ड फॉर्म होती है, GROWN। तो GROWO को ई में चेंज किया और थर्ड फॉर्म में ग्रोन किया। ड्रॉ देखिए, ड्रॉ में क्या है, ओ तो नहीं है, ये एक्सेप्शन है, बट फिर भी रूल सेम है। ड्रॉ DRAW और DREW और ड्रॉन लास्ट में एन ऐड है। फ्लाई भी एक एक्सेप्शन है जिसमें वाई को EW में चेंज किया, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और उसकी ING फॉर्म फ्लाइंग और फ्लाइज। फ्लाई मीन्स उड़ना। अब लास्ट वर्ड नो, KNOW, ये एक होमवर्क है आपके लिए। इसके जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है उसको क्या बनेंगे, उसके क्या वर्ड्स होंगे, उनमें स्पेलिंग में क्या चेंजेस आएंगे, प्लीज़ आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। और अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल में क्या है, अगर फर्स्ट फॉर्म में डबल ई आता है तो उसको हम सेकेंड और थर्ड में सिंगल ई कर देंगे। देखिए वर्ड स्लीप, स्लीप में SEEP है, तो उसका स्लीप का मीनिंग होता है सोना। एज एवरीबडी नोज अबाउट दैट, स्लीप मीन्स सोना। सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट, और फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, और फिफ्थ फॉर्म स्लीप्स। तो स्लीप के थर्ड फॉर्म में जाने से पहले हमने स्लीप के डबल ई को ई, सिंगल ई में चेंज किया है, स्लेप्ट। ये रूल है वर्ब को चेंज करने का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वीप। वीप सेम रूल फॉलो करेगा। वीप मीन्स होता है रोना। अगर बच्चे रोते हैं तो उसके लिए क्राई वर्ड का यूज़ करते हैं। नॉर्मली एडल्ट्स या प्रीमेच्योर पर्सन्स बोलते हैं तो उनके लिए हम वीप वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपल मीनिंग ये है कि चिल्ला चिल्ला के रोने के लिए क्राई और नॉर्मली रोने के लिए वीप वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो वीप मीन्स रोना, वेप्ट WEPT, और वेप्ट वीपिंग और वीप्स। यही रूल फॉलो करेगा कीप में। कीप मीन्स रखना, कोई चीज़ रखते हैं, जैसे कीप पेशेंस, धैर्य रखो, कीप साइलेंस, शांति रखो, या कीप दिस मनी, ये पैसा रखो अपने पास। कोई चीज़ अगर रखने के सेंस आता है तो हम कीप वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग और कीप्स। क्रीप, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, क्रीपर्स, रेंगने वाले जो प्लांट या कोई एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम क्रीप वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसकी सेकेंड में क्रेप्ट और क्रेप्ट है, और क्रीपिंग और क्रीप्स है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन आया है, सेंड। सेंड में क्या है कि एक अनदर वर्ड है सेंट, ये अलग है, जो डबल ई के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सेंड मीन्स भेजना, सेंट, सेंट, जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज सेंड करने के लिए हम सेंड वर्ड का, सेंड बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, तो भेजना, सेंट, सेंट। यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड होमवर्क है, स्पेंड। स्पेंड के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या होंगे, प्लीज़ इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजें। अब बात करेंगे रूल नंबर 5 की। यहाँ पे क्या है, अगर आई आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो उसकी सेकेंड फॉर्म में लाने पे हम आई को ओ में चेंज करेंगे। आप देखिए अराइज, अराइज मीन्स होता है उठना। जैसे हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उसके लिए अराइज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अराइज मीन्स होता है उठना, अराइज, एरोज, अराइजन, अराइजिंग और अराइजेस। अब देखिए राइज, राइज मतलब होता है उगना। जब सनराइज, सूरज को बोला जाता है सूरज उग रहा है, उग रहा है, उसके लिए राइज वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब उठना, इसका भी सेंस आ जाता है। राइज, रोज, रिजन, राइजिंग और राइजेस। लेकिन सूरज उदय होना या सूरज अस्त होना, तो उसके लिए उगना, सनराइज वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं राइड। राइड मीन्स होता है सवारी करना, राइड, रोड, रिडन, राइडिंग और राइड्स। अब यहाँ पे देखते हैं राइट। राइट में आई को किस में हमने चेंज किया, रोट में। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। राइट मीन्स होता है लिखना, तो आई को किस में चेंज किया गया, ओ में। ये रूल यहाँ पे ऑल टाइम फॉलो हो रहा है, जितनी भी वर्ब्स लिखी हैं सेम रूल की हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कि राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। यहाँ पे देखिए जो भी टी लास्ट में, जो रिडन और रिटन दोनों का जो टी है डबल हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है चलाना, मीन्स कोई गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइव करना। तो ड्राइव मीन्स चलाना। सेकेंड फॉर्म में देखिए आई को ओ में चेंज किया गया, ड्रोव और ड्रिवन। नेक्स्ट रूल है नंबर 6। 6 रूल क्या है उसको देखते हैं। ये बहुत ही इजी रूल है, इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में विदाउट टेंशन लर्न कर सकते हैं। व्हाट इज रूल, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी टाइम ये वर्ब सेम रहती हैं, इनमें कोई चेंजेस ही नहीं आता।
लेट करने देना, लेट लेट लेट, देखिए तीनों फॉर्म में सेम है, फर्स्ट भी सेम, सेकंड भी सेम और थर्ड भी सेम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब्स हैं। इनमें ओनली फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में तो चेंज आता है, लेटिंग और लेट्स, वरना सेकेंड और थर्ड में वो फर्स्ट जैसी ही हैं। लेट करने देना, जब हम किसी काम को करने की अनुमति देते हैं तो लेट वर्ड का यूज करते हैं। हिट, हिट मीन्स होता है मारना, तो हिट 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 ऑल टाइम सेम होता है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आता। अब बात करते हैं हर्ट, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट सेम। रीड पढ़ना, रीड इसको पढ़ने में थोड़ा रेड और रेड पढ़ना चाहिए सेकेंड और थर्ड में, प्रोनाउंस जो इसका है वो थोड़ा इसको वेरी करता है, बट स्पेलिंग और लिखने और सेंस में ऑल टाइम सेम है, रीड रेड रेड, लेकिन इसको रेड टाइप का पढ़ना चाहिए, थोड़ा ए की प्रोनाउंस आने चाहिए, रीड रेड रेड, रीडिंग और रीड्स। अब बात करते हैं शट, शट मीन्स होता है बंद करना, जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करिए, शट द विंडो, ऐसे शट शट शट। कट, कट मीन्स काटना, तो कट की कौन सी फॉर्म होंगी, मुझे लगता है आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में सेंड करें। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 में क्या है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई दिखाई देता है तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आई को ओ यू में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट वर्ड है बाइंड, तो बाइंड में बाइंड, फाइंड, ग्राइंड, ये सारे सेम प्रोनाउंस के वर्ड है। तो पहला हम देखते हैं बाइंड, बाइंड के आई को चेंज किया गया OUND में, IND को OUND में चेंज किया गया है। तो सिंपली क्या समझना है, आई को OU में चेंज किया गया है। बाइंड बांधना, किसी चीज को बांधते हैं तो बाइंड वर्ड का यूज करते हैं, और बाउंड, और उसके बाद बाउंड, बाइंडिंग और बाइंड्स। फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना यानी सर्च करना या पा लेना, तो उसके लिए हम करते हैं फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग और फाइंड्स। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, कोई चीज अगर पीसते हैं तो जैसे मिक्सर ग्राइंडर, तो ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, तो ग्राइंड मीन्स क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग और ग्राइंड्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल रूल है, आई को OUND में चेंज किया गया है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है, लास्ट अगर किसी फर्स्ट फॉर्म में वाई वर्ड का यूज होता है, ये रूल कहीं पे एक्सेप्शन भी क्रिएट करेगा, बट जनरली ये फॉलो होता है कि वाई अगर लास्ट की वर्ब के लास्ट में वाई आता है फर्स्ट फॉर्म में, तो उसके सेकेंड फॉर्म में हम उसको IED में चेंज कर देते हैं। ये कुछ हद तक रेगुलर वर्ब जैसे लगते हैं, कुछ हद तक ये रेगुलर वर्ब्स के जैसे लगते हैं, बट नहीं, वैसे सेम नहीं है। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड, से, सेड, सेड, ये देखिए रेगुलर वर्ब के जैसे आ रहे हैं, लास्ट में डी वर्ड का यूज हो रहा है। प्ले, प्लेड, प्लेड, अब ये तो ऑलरेडी रेगुलर ही है, देखिए यहाँ पे ये रेगुलर ही है, वाई आ रहा है, इस फॉर्मेट में भी यूज किया जा रहा है, लेकिन ये रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड। स्टे, स्टे का क्या होगा, प्लीज आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें कि स्टे का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ट्राई, क्राई, से, इनमें तो सेम रूल फॉलो हो रहा था, लेकिन ट्राई और क्राई में सिंपली सेम था और सब में थोड़ा थोड़ा अलग था। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 जो है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल रूल है, इसमें क्या होता है, कोई रूल फॉलो ही नहीं होता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑल टाइम चेंज होती हैं, मीन्स एक किसी भी रूल से मैच नहीं करती। पहला वर्ड है डू, डू मीन्स क्या है, करना, डू मीन्स करना, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म की हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलर और वर्ब्स में सेम होती हैं, बात कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड की। तो डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, ईट, एट, ईटन, बी, वॉज, बीन, ये ऑल टाइम फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड एवरी टाइम चेंज होंगी, इनमें कभी भी रूल्स फॉलो नहीं किया जा पाएगा। डू मीन्स करना, डिड, डन, गो मीन्स जाना, वेंट, गॉन, सी मीन्स देखना, सॉ, सीन, इट मीन्स खाना, एट, इटन, बी मीन्स होना, पास्ट इसका वॉज हो गया, और इसका जो परफेक्ट है थर्ड फॉर्म वो हो गया बीन, लास्ट है गिव। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सर्च करें, फाइंड करें और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। इस तरीके से आपकी बहुत सारी वर्ब्स मैंने आज क्लियर करवाई हैं।
बहुत सारी हेल्पफुल वर्ड्स मैंने आपको बताई हैं। किस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज होना है ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। प्लीज़ इन इन्फॉर्मेशंस को नोट डाउन कर लें, इसके स्क्रीनशॉट्स कर लें और अपनी कॉपीज़ में लिखें और प्रिपेयर करें। कुछ और वर्ब्स को प्रिपेयर करें, लर्न करें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी, दैट्स ऑल।